हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट के कुछ और क्वेश्चंस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप है और इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस यूज होंगी और इसमें एंगल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले चलिए हम कुछ कंसेप्ट्स देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास ये क्लॉक है, ओके, मैं क्लॉक बना रहे हैं 12, 3, 6 और ये 9। तो क्लॉक में मिनट हैंड या आवर हैंड की बात करें तो वो किस तरफ रोटेट होती है? वो रोटेट होती है इस तरफ, राइट। तो अगर इस तरफ रोटेट करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज मूव करना। लेकिन अगर उल्टी डायरेक्शन हो इस तरफ तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और हमने डायरेक्शंस क्या बनाई थी आपको याद होगा पिछले लेक्चर में, इस तरीके से। यहां पर हमने ईस्ट बनाया था, देन वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, और इस तरफ नॉर्थ ईस्ट, इस तरफ नॉर्थ वेस्ट, इस तरफ साउथ ईस्ट और इस तरफ साउथ वेस्ट। तो ये हमने डायरेक्शंस बनाई थी। और एक बात ख्याल रखना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, राइट, यू आर स्टैंडिंग एट ई, इस पोजीशन पर हैं आप या इस पोजीशन पे कहीं भी हैं, और आपको क्लॉकवाइज अगर मूव करना है तो मतलब आप इस तरफ जाओगे, ये क्लॉकवाइज है, राइट। और मान लो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और एंटी क्लॉकवाइज चलने का मतलब है आप इस तरफ जाएंगे। तो ये डिफरेंस याद रखना है। क्लॉकवाइज समझ लो घड़ी की सुई की तरह चलना है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई के उल्टी डायरेक्शन में चलना है। एक तो ये कंसेप्ट है, और दूसरा कंसेप्ट ध्यान से देखिए, वो इधर करने लगे हैं हम, ध्यान से देखिएगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो दूसरा कंसेप्ट क्या है? एंगल्स का, कि एंगल्स आएंगे तो हमें किस तरीके से याद रखना है। मान लीजिए यहाँ पर 0 डिग्री एंगल, अब ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल कवर हो रहा है, तो मैं इस जगह पे याद रखूँगा 90 डिग्री। ये 90 और ऐड कर दें तो इस जगह पे 180 डिग्री, 90 और ऐड कर दें तो 270 डिग्री, और 90 ही और ऐड कर दें तो 360 डिग्री, यानी कि पूरा सर्कल कवर हो जाए तो 360 डिग्री एंगल बनेगा। और बाई चांस अगर कोई और एंगल आ जाए, मान लीजिए 45 डिग्री आ जाए, तो ठीक है, उसके मिडल में 90 का हाफ कर देंगे तो ये एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। तो इसी तरह से हमें याद रखना पड़ेगा, जितना भी एंगल आए तो 0 से 90 के बीच में तो मतलब नॉर्थ ईस्ट, 90 से 180 के बीच में तो मतलब नॉर्थ वेस्ट, 180 से 270 के बीच में कोई भी एंगल है तो साउथ वेस्ट, और 270 से 360 के बीच में कोई भी एंगल आ जाए तो साउथ ईस्ट। तो ऐसे हमें एंगल्स भी समझने पड़ेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना भी सीखना पड़ेगा। अगर हमें ये दो चीज़ें क्लियर हैं तो दैट मीन्स वी आर रेडी टू डू द क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। सबीर इज फेसिंग नॉर्थ, सबीर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो हम यहाँ पर पहले नॉर्थ लिख लेते हैं, ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो सबीर इज फेसिंग नॉर्थ मीन्स सबीर यहाँ पर खड़ा है और किस तरफ फेस किया हुआ है? नॉर्थ वाली साइड। ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अभी याद रखना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? जिस तरफ घड़ी की सुई चलती है। तो अगर उसका फेस नॉर्थ वाली साइड है और वो टर्न किस तरफ किया? क्लॉकवाइज, यानी कि ये डायरेक्शन में। इतना ध्यान रखिए। तो 45 डिग्री यानी कि ये पूरा तो 90 डिग्री था, वो इस तरफ था। अब वहां से 45 डिग्री इधर आने का मतलब क्या हुआ? ये देखिए ध्यान से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यानी कि वहां से इधर ये 45 डिग्री एंगल उसने कवर कर लिया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लाइन तक पहुंच गया। आई होप यहां तक समझ आया होगा। आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट। एंड देन अनदर 90 डिग्री
इन द सेम डायरेक्शन। अभी देखिए यहाँ नॉर्थ से शुरू होकर 45 डिग्री इस लाइन तक पहुंच गया और आगे इसी डायरेक्शन यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री और मूव करना है। अब देखिए 90 डिग्री और मूव करने का मतलब 45 तक तो यहाँ तक आया, अब इसके बाद 90 जाना है, यानी कि 45 ये रहा तो 45 तो ये कवर हो जाएगा, इसके बाद 45 और कवर होने का मतलब कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे। ये देखिए, ध्यान से देखिए, मैं दोबारा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन समझ आना चाहिए। सबीर इज फेसिंग नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ही टर्न्स 45 डिग्री, तो यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज में मूव किया तो यहाँ पहुँच गया। उसके बाद 90 डिग्री और मूव करना है सेम डायरेक्शन, यानी कि और 90 डिग्री आ गया, ये 45 डिग्री पे तो यहाँ पहुँचा और 45 डिग्री किया तो इस लाइन के ऊपर पहुँच गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एंड देन अगेन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसके बाद 180 डिग्री और आगे जाना है। देखिए 180 डिग्री मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन ही बनती है अगर एक तरीके से देखें तो, या अगर काउंट भी करो तो 45 डिग्री यहाँ पर, 90 डिग्री यहाँ पर और फिर आगे 45 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री मूव करने का मतलब है ये हमारी फाइनल पोजीशन बन रही है। तो देखिए पहले 45 गया था, फिर 90 आया, 90 के बाद 180 और गया, तो देखिए पूरी स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए कि नहीं। तो फाइनल हमारी पोजीशन यहाँ पे बन गई। अब क्वेश्चन क्या है, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो कौन सी डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है। देखिए यही तो डायरेक्शन है, एन और डब्ल्यू की कौन सी डायरेक्शन बनती है, नॉर्थ वेस्ट। तो फाइनली उसकी डायरेक्शन किस तरफ फेस कर रहा है, वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई एम फेसिंग ईस्ट, आई एम फेसिंग ईस्ट। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए क्या बनाना है हमें, अब तक याद रहने लग गया होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आई एम फेसिंग ईस्ट यानी कि फेस किस तरफ है, ईस्ट वाली साइड, ईस्ट ये रहा। आई टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज। पहले तो ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी ये वाली, और कितने डिग्री जाना है, 100 डिग्री। तो 90 तो यहाँ पे कंप्लीट होता है, यानी कि 10 डिग्री और ऐड करेंगे तो 100 डिग्री बनेगा। मान लीजिए ये 10 डिग्री है, तो ये ओवरऑल पूरा एंगल कितना बन गया मेरा, 100 डिग्री, राइट। तो ईस्ट फेसिंग थे, 100 डिग्री कवर करके हम इस जगह पर पहुंच गए, राइट। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड देन 145 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब यहां से अब उल्टी तरफ चलना है, 145 डिग्री चलना है। तो देखिए 100 डिग्री तो यहां तक पहुंच गए, अगर यहां से शुरू करें वापस उल्टा जाना तो 100 तो यहां पे कंप्लीट, और आगे कितना बच गया, ये देखिए 45 डिग्री, यानी कि आगे 45 डिग्री और मूव करना पड़ेगा। ये देखिए 100 यहाँ पर, 45 डिग्री यहाँ पर, तो टोटल 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आए, हम पहुंच गए हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच डायरेक्शन एम आई फेसिंग नाउ। तो अब मेरी डायरेक्शन कौन सी है, देखिए एन और ई मतलब मेरी फाइनल डायरेक्शन बन चुकी है नॉर्थ ईस्ट। तो मेरी फाइनल डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, यही इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए स्टेटमेंट देखिए, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, अब ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। फेस किस तरफ है, नॉर्थ वेस्ट, तो मैं नॉर्थ वेस्ट बना लेता हूँ यहाँ पर। ये देखिए किस तरफ फेस है, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड। ओके, तो ये डायरेक्शन हमारी नॉर्थ वेस्ट की तरफ है उसका फेस। ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी, इस तरफ वाली, और कितने डिग्री गया, 90 डिग्री। तो ये देखिए 90 डिग्री अगर जाएगा तो ये देखिए ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनाया हमने, राइट। और जब 90 डिग्री घूम के इस तरफ पहुंचा तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है,
राइट। तो नॉर्थ वेस्ट से शुरू होकर 90 डिग्री घूम के कहाँ तक पहुंच गया, नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच गया। देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब यहीं से वापस हो गया उल्टी डायरेक्शन में, कितना 180 डिग्री। अब देखिए यहां से वापस आएगा तो 90 डिग्री तो यहां तक पहुंच गया, राइट। जब यहां तक 90 डिग्री हो गया तो और 90 डिग्री पीछे आना है, तो देखिए मैं और 90 डिग्री पीछे कहां पहुंचेगा, इस तरफ। ये देखिए ये भी 90 डिग्री एंगल बना, यानी कि यहां से चला 90 यहां, फिर 90 आगे, टोटल 180 डिग्री। देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है, राइट। तो ये मेरी कौन सी डायरेक्शन है अभी, साउथ वेस्ट। तो यहां तक हमने कर लिया, आगे देखते हैं। देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलता हुआ आ रहा था, तो यहां से अनदर 90 डिग्री जाए। अनदर 90 डिग्री मतलब ये डॉटेड लाइन मैं बना रहा हूं, यहां से 90 डिग्री अगर जाएगा तो वो यहां इस लाइन पे पहुंचेगा, राइट। और क्वेश्चन क्या है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, कि अब फाइनली वो जहां पहुंच गया तो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो ये कौन सा है, एस और ई मिला के कौन सा बनाते हैं, साउथ ईस्ट, राइट। तो फाइनली मेरा आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, साउथ ईस्ट। तो चलिए आज के एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं ताकि ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आए, बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टेटमेंट देखिए, एन ओल्ड मैन इज फेसिंग वेस्ट। ओल्ड मैन इज फेसिंग वेस्ट मीन्स इस तरफ वेस्ट वाली साइड फेस है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर पहले वेस्ट वाली साइड है और क्लॉक डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मीन्स इस तरफ, और कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब ये देखिए 90 डिग्री, तो ये एंगल बन गया 90 डिग्री, यानी कि अब कहाँ पहुंच गया, इस लाइन पे, नॉर्थ वाली साइड फेस है अब, ओके। देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अब कहाँ जाना है, उल्टा जाना है। कितना जाना है, 135 जाना है। अब देखिए 90 तो यहाँ पहुँच जाएगा, 90 आएगा तो वेस्ट तक पहुँच गया, आगे और कितना जाना पड़ेगा, यानी कि 135 में से 90 माइनस करिए तो 45 डिग्री अभी बाकी है, यानी कि 90 पहुँचने के बाद आगे कितना कवर करना पड़ेगा, 45 डिग्री। तब बनेगा 90 प्लस 45 कितना होगा, 135 होगा। तो 135 एंटी क्लॉकवाइज आने पे मान लीजिए इस जगह पर पहुंच गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अब उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, किस तरफ फेस है उसका, तो देखिए एस और डब्ल्यू में क्या बनता है, साउथ वेस्ट। तो उसकी अब ही इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो आई होप आपको आज के चारों क्वेश्चंस हमने जो किए बिल्कुल अच्छे से समझ आए होंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंगल्स, इन सब को समझ जाइए तो बहुत आसानी से आप इस तरह के और कई क्वेश्चंस कर सकेंगे। आज हमारा पार्ट 3 था, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और भी कई तरह के क्वेश्चंस हम लोग जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।